हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कमर हियर अगेन। आज हमने जो कवर करना है टेंस वो फ्यूचर परफेक्ट है। 4 स्टेप्स के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है फ्यूचर परफेक्ट का, सेकंड स्टेप में फार्मूला है, थर्ड स्टेप में फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, एंड फोर्थ स्टेप के अंदर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं, उनको भी देखेंगे। तो इन 4 स्टेप्स के अंदर इंशाल्लाह लेक्चर कवर होगा। अनाउंसमेंट वही है, रीडिंग राइटिंग के लिए आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई एम गोना प्लेस ऑल द लेक्चर ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। एंड जो स्पीकिंग का कोर्स है उसमें अगर एडमिशन लेना है आपने, अगर आप प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, दैट कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो डिटेल्स दी हुई हैं नीचे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी, अब इसमें फॉर्मूला क्या है? अब पहले आपको इंट्रोडक्शन। फ्यूचर आने वाला ज़माना परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है। आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका है, डेट इज़ कॉल्ड एज द फ्यूचर परफेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर जा चुका हूँगा, हम पतंग उड़ा चुके होंगे, तुम अपना काम ख़त्म कर चुके होगे, आसमान पर परिंदे उड़ चुके होंगे, हवाई जहाज उड़ चुका होगा, अ, शेर हिरन का शिकार कर चुका होगा, हम मूवी देख चुके होंगे। तो चुके होंगे, चुकी होगी, ये उर्दू फिक्रे में फ्यूचर परफेक्ट की निशानी है। इंग्लिश में बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। अब उसको इंग्लिश में क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमेशा की तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 4 डेफिनेशंस ऑलवेज मैं कहता हूँ कि इसको आप याद कर लें तो आपको सारे 12 टेंसेस याद हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट आई, हुई, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स, ये आपने याद कर लेने हैं। हमेशा की तरह सब्जेक्ट पहले है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन में जो नए स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आई, हुई, ही, शी, इट, दे एंड नेम, जितने भी हैं ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी, एंड नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। सब्जेक्ट के बाद हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, विल, शेल, बी, बीन, डू, डिड, डज, ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं। मैं रिपीट करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शेल, विल, डिड, डू, डिड, डज, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में जिन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो विल हैव है, शेल हैव है, और आई और वी के साथ शेल हैव लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। सो इसको आप याद रखें, सिंपल है। अ, इसके साथ वर्ब है, काम करने को वर्ब कहते हैं। इसकी 3 हालतें हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इस फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है जी। सो काम करने को वर्ब कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये काम है, आप सुन रहे हैं ये काम है, देख रहे हैं ये काम है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब काम है, अंदर बाहर आते जाते हैं काम है, सफाई करते हैं काम है। तो ये जितने भी काम हैं ये सारे वर्ब कहलाते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश में। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई। चौथी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम किया जाए। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सारी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर उन पर काम किया जाए। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट, आप जितनी चीजें आप देख रहे हैं सारी ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। तो अगर उन पे काम किया जाए, तो ये 4 डेफिनेशन है, इनको आपने भूलना नहीं है। वेरी सिंपल है। अब सिंपली हम इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हम फ्यूचर परफेक्ट को बनाते जाएंगे। ठीक है जी, राइट। ये देखिए, सब्जेक्ट यू, आई, वो, ही, शी, इट, दे। तो यू हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इसमें हम यू के साथ विल हैव लगता है वो लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्लोन। ठीक है जी, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन है तो हमने फ्लोन लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमने टू, टू ये प्रोपोजिशन है। इसका सेपरेट लेक्चर है, वो ले लीजिएगा। आई विल प्लेस ऑन यूट्यूब और फेसबुक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आप ले लीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लंदन।
ठीक है जी, आप लंदन को उड़ चुके होंगे मीन्स कि आप एरोप्लेन के थ्रू जा चुके होंगे। तो हम सिंपली हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की और सेंटेंस बन गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यू विल हैव फ्लोन टू लंदन, आप लंदन जा चुके होंगे। ठीक है जी, इसी तरह एक और सेंटेंस कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमने वही इस्तेमाल किया, वही के हम फिर वही के साथ हम शेल हैव लगेगा, शेल हैव, और वर्ब कोई सा भी साथ लगा लेते हैं। कॉट, ये कैच की थर्ड फॉर्म कॉट है। यू विल हैव कॉट, यू शैल, वी शैल हैव कॉट द लाइन। ऑब्जेक्ट क्या है? द लाइन। हम शेर को पकड़ चुके होंगे, वी शैल हैव कॉट द लाइन। ठीक है जी, इस तरह इसमें हम सेंटेंस बना लेते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस कर लेते हैं। आई, ठीक है जी, सब्जेक्ट हमने लिया आई, आई में आई के साथ शेल हैव लगता है, शेल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी लगा ले, स्टूड अप। ठीक है, आई शेल हैव स्टूड अप। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर जस्टिस। ठीक है, आई शेल हैव स्टूड अप फॉर जस्टिस, मैं इंसाफ के लिए खड़ा हो चुका हूँगा। तो ये अनदर सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जितने मर्जी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट बनाना चाहें, हाँ, हम बना सकते हैं। तो अब इसमें आ जाएं, वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क और फिनिश देयर वर्क, एक ही चीज है। स्पीड थोड़ी सी हम तेज करते हैं, सिंपली फार्मूला हमें पता चल गया। अब हम इस फार्मूले से पॉजिटिव भी बना सकते हैं, जितने भी सेंटेंस हम बनाना चाहें। ठीक है जी, हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी आगे देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, सूरज ग्रुप हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट इन, द सन विल हैव सेट इन। ठीक है जी, थर्ड नंबर पे, मेहमान आ चुके होंगे। द गेस्ट विल हैव कम, गेस्ट विल हैव कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। दे विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर, दे विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी। अच्छा जी, ये अब यहाँ से नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो गए। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो इसमें सिंपली हम एक वर्ड का इजाफा करते हैं, वो है नॉट। तो विल के बाद या शेल के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो इससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। राइट, तो क्या है ये जी? डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी। द डॉक्टर विल नॉट हैव एड्रेस द ड्रेस द इंजर्ड, द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस द इंजर्ड। ठीक है, एक और सेंटेंस कर लेते हैं। उन्होंने ये गलती नहीं की होगी। दे विल नॉट हैव committed this mistake or made this mistake, they will not have made this mistake। another sentence कर लेते हैं जी, वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे। they will not have read the newspaper, they will not have read the newspaper। नेक्स्ट करते हैं, कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा। no passenger will have boarded the bus, right? no passenger will have boarded the bus। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक है जी, अब इसमें आ जाए, नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव यहाँ से शुरू हो गए, तो इंटेरोगेटिव के लिए सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देना है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है जी, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे? तो ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। सो विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन। ठीक है जी, तो सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा दिया, जो विल है। विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन, विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन, ये इंटरोगेटिव बन गया। क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा? विल ही लॉस्ट ऑल द मनी इन गैम्बलिंग, और विल ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द गैम्बलिंग। सारी चीजें, एवरीथिंग।
तो इसमें अगेन हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हमने लगा दिया और उसके बाद बाकी फिक्रा है वो उसी तरह ही रहेगा। तो क्या वो जो मैं सब कुछ हार चुका होगा, विल ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द गैम्बलिंग। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इसके कवर कर लिए। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स की बारी है, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ड को स्टार्ट में ले आते हैं। जब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड्स को हम अ, वो डब्ल्यू एच वर्ड्स हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, होम, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ये हम स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड और उसके बाद बाकी सेंटेंस। सो you will get no problem in solving all these questions. So for solving the exercise, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। Doing exercise always help, आपको हमेशा मदद करती हैं एक्सरसाइजेज। सो विदाउट एक्सरसाइजेज आपको इस पे कमांड हासिल नहीं होगी। तो क्लिक करें और उसके बाद वहीं पे अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं वो भी दिया हुआ है, तो उसमें आप एडमिशन भी ले सकते हैं। एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और अगर आप चाहें कि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं तो आप दूसरों को भी ये सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।